नमस्कार। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी है। तो चलिए आज मैं आपको इसी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने आसन ग्रहण कीजिए और अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय धरती पर अनेक महान ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वे घने वन, पवित्र नदियाँ और शांत आश्रमों में अपना जीवन भगवान की भक्ति और साधना में बिताते थे। उन्हीं महान ऋषियों में से एक ऋषि चयवन थे। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और तेजस्वी मुनि थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे और धर्म का पालन करते थे। ऋषि चयवन का एक पुत्र था जिसका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, शांत स्वभाव के और तपस्या में रुचि रखने वाले थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन संसार की भौतिक वस्तुओं से दूर होता गया और वे भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। जब वे युवा हुए तब उन्होंने घने और सुंदर वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उस वन का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी शाखाओं पर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे। पास ही एक निर्मल नदी बहती थी जिसका जल बहुत शीतल और पवित्र था। हिरण, मोर, खरगोश और अनेक प्रकार के वन्य जीव वहां स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। मेधावी ऋषि ने उसी वन में एक कुटिया बनाई और तपस्या में लीन हो गए। वे दिन रात भगवान का ध्यान करते और अपने मन को संसार की इच्छाओं से दूर रखते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक उनकी चर्चा होने लगी। उसी वन के पास स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम था मंजुघोषा। वह बहुत सुंदर थी और उसका नृत्य और संगीत अत्यंत मनमोहक था। जब वह वीणा बजाकर गाती थी तो उसका स्वर इतना मधुर होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन कामदेव ने देखा कि मेधावी ऋषि की तपस्या बहुत कठोर है। उन्हें लगा कि यदि यह तपस्या इसी प्रकार चलती रही तो उनका तप बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तब कामदेव ने सोचा कि किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। कामदेव ने मंजुघोषा को बुलाया और कहा, हे सुंदर अप्सरा, उस वन में एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि तप कर रहे हैं। तुम अपने नृत्य और संगीत से उनका मन विचलित कर दो। मंजुघोषा पहले थोड़ा संकोच में थी क्योंकि वह जानती थी कि किसी ऋषि की तपस्या भंग करना उचित नहीं है, लेकिन कामदेव के आग्रह पर वह तैयार हो गई। एक दिन संध्या के समय जब वन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर शांति थी, तब मंजुघोषा उस वन में पहुंची जहां मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी वीणा निकाली और मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसका गीत इतना सुंदर था कि मानो स्वर्ग से कोई संगीत बह रहा हो। हवा भी मानो उस संगीत में झूमने लगी। धीरे धीरे उसका स्वर मेधावी ऋषि के कानों तक पहुंचा। पहले तो ऋषि ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे गहरी साधना में लीन थे, लेकिन जैसे जैसे संगीत की धुन तेज होती गई, उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि सामने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा वीणा बजाकर गाना गा रही है। मंजुघोषा का रूप इतना आकर्षक था कि मेधावी ऋषि का मन उसके सौंदर्य में उलझ गया। धीरे धीरे उनका मन तपस्या से हटकर उसकी ओर आकर्षित होने लगा। मंजुघोषा ने भी अपने नृत्य और मधुर वाणी से ऋषि को मोहित कर लिया। परिणाम यह हुआ कि मेधावी ऋषि अपनी तपस्या भूलकर उसके साथ समय बिताने लगे।
दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। मेधावी ऋषि को ऐसा लगा कि जैसे यह सब केवल कुछ ही दिन की बात हो। वे पूरी तरह सांसारिक मोह में फंस चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। मैंने अपनी तपस्या और साधना को छोड़ दिया। यह सब मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। यह सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत मंजुघोषा की ओर क्रोधित होकर देखा और बोले, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी और मुझे पाप के मार्ग पर डाल दिया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह सुनते ही मंजुघोषा भय से कांप उठी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महर्षि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी आज्ञा से यहाँ नहीं आई थी। मुझे कामदेव ने भेजा था। कृपया मुझे क्षमा कीजिए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। मंजुघोषा की दयनीय अवस्था देखकर मेधावी ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, यदि तुम सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने तुरंत इस व्रत को करने का निश्चय किया। श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जप किए और सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसका शाप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य अप्सरा रूप में आ गई। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और वह प्रसन्न होकर स्वर्गलोक लौट गई। उधर मेधावी ऋषि को भी अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा हो रहा था। वे अपने पिता ऋषि चैवन के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ऋषि चैवन ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और प्रायश्चित करता है, वह पाप से मुक्त हो सकता है। तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। मेधावी ऋषि ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मन फिर से शुद्ध और शांत हो गया। वे अपने पापों से मुक्त हो गए और पुनः तपस्या में लीन हो गए। तब से यह माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर ले, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसे अवश्य ही क्षमा और मुक्ति मिलती है।